नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बड़े जानकार लोगों से मिलवाते हैं। अभी अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। 31 तारीख का टाइम तय किया गया है कि 31 तारीख तक सारे गैर मुल्की फौजी वहां से बाहर निकल जाए, और इस बीच काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी का मसला खड़ा किया गया है या खड़ा कर दिया गया है। वहां एक दो धमाके हो चुके हैं जिसमें 175 लोगों के मारे जाने की और 13 अमेरिकी फौजियों के मारे जाने की खबर है। इसके बाद भी अमेरिका ने अलर्ट जारी किया है कि अब के बाद भी वहां हमले हो सकते हैं। इस सूरत हाल को कैसे समझा जाए से 31 तारीख के बाद क्या कुछ होगा, ये सब समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी साहब, जिन्होंने खुद अब न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि बहुत से मुल्कों को देखा है, जंग की हालत में भी, जंग के अलावा भी। 110 मुल्कों से रिपोर्टिंग की है। भारत में कोई ऐसा जर्नलिस्ट हमें नहीं लगता कि दुनिया को इतने नजदीक से देखा हो। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि अब अफगानिस्तान को आप किस हालत में देख रहे हैं, क्या कुछ है, क्या कुछ होने वाला है। 31 तारीख बहुत नजदीक है और काबुल एयरपोर्ट को इनसिक्योर बताया जा रहा है। अब सूरत हाल आपको कैसी इवोल्व होती हुई नजर आ रही? बहुत जल्दी ये रील सामने से गुजर रही है। ऐ नाज़िरे कायनात आहिस्ता गुजर, एक शय पे भी जमने नहीं पाती है निगाह, ऐ काफिले हयात आहिस्ता गुजर। अभी तो अमरीकियों के वहां से जाने का किस्सा था कि जा रहे हैं और तालिबान बहुत जल्दी आ गए। इन दोनों में तालमेल थी कि नहीं थी। 20 फरवरी की जो अग्रीमेंट है अमरीकियों के साथ वो बड़ी अजीब और गरीब है। यदि उसमें जनाब ज़ल्माए खलीलजाद जो कि इनके रिप्रेजेंटेटिव थे अमेरिकन के, और इस सरकार ने भी उनको बरकरार रखा, उसमें है कि agreement between the United States of America and the Islamic Emirate of Afghanistan, which America does not recognize। यानी आप रिकग्नाइज भी नहीं करते और कर भी रहे हैं, मन चाहे मुंडिया हिले। तो ये एक तो उस अग्रीमेंट को जरा सा आप देखें, वही एक लतीफा है। बहरहाल ये कि एकदम से तालिबान आ गए। कैसे आ गए, किसकी गलती थी, किसका इंटेलिजेंस। देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर अमेरिकी कह देते साहब हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। अरे भाई, मुस्तकिल होता रहता है। कोई एक जब दफा मुझे बता दो जबकि इंटेलिजेंस इनकी काम की हो, तब इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। हमें अंदाजा नहीं था कि तालिबान इतनी जल्दी आ जाएंगे। अरे भाई, तो अब वहां 20 साल से आप क्या कर रहे थे? अब बम गिरा है, यहाँ पे धमाका हुआ है, सुइसाइड बॉम्बिंग हुई है, जो भी है। अब नाम लिया जा रहा है जो खुरासानी चैप्टर है आईएस का। अरे भाई, खुरासानी चैप्टर का नाम तो आप और हम और जितने भी इसको देख रहे हैं वो आज से नहीं, महीनों बरसों से जानते हैं। आप तो वहां 20 साल से थे, आपने उसको खत्म क्यों नहीं कर दिया? आपने उसको खत्म क्यों नहीं कर दिया? मैं तालिबान के ऊपर अभी उंगली इसलिए नहीं उठाऊंगा कि भाई तालिबान तो ये वो लोग हैं जिन्होंने एक अभी ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा है कि इन्होंने एक सुपर पावर को पीटा है और निकाल दिया है, और अभी ये 20 दिन नहीं हुए। इनको जरा सा वक्त तो मिले तो पता चला है कि इनकी रविश क्या है। नहीं, अभी से लोग लग गए हैं कि साहब ये इन्होंने बर्बाद कर दिया। अरे साहब, आपको एक बात बताऊं काज़मी साहब, अगर ये कहीं पलट के इंपीरियलिज्म वापस आ गई तो तालिबान को वो तमगा मिल जाएगा जो अभी तक सिर्फ वियतनाम के पास है। वो तमगा क्या है? वियतनाम दुनिया की वाहिद मुल्क है और वाहिद लोग हैं जिन्होंने 3 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को मैदान जंग में शिकस्त दी। फ्रांस को डीएन फ्यू में, अमेरिका को साइगॉन में और चीन को लैंगसोन में। ये 3 सुपर पावर्स को वो इस वक्त
तालिबान जो हैं और इनसे पहले इन्हीं की म्यूटेट किए हुए मुजाहिदीन, उन्होंने सोवियत यूनियन को भगा दिया और गिर गया सोवियत यूनियन, और ये अमेरिका को अभी भगा दिया। तो अब ये हो रहा है कि साहब नहीं नहीं गजब हो रहा है, वहां पे जाके इंपीरियल हमारे बगैर चल नहीं सकेगा, देखिए क्या हो गया। तो फिर आ जाओ और आप इंशाअल्लाह तीसरा तमगा जो कि सिर्फ अभी वियतनाम के पास है, वो आप तैयारी कर देंगे कि तालिबान को भी मिल जाए एक सुपर पावर, दूसरी सुपर पावर, अब अगली इंशाअल्लाह कौन, देखिए। ये तो हो बात, इसमें आधा मजाक है, आधा इसमें सच है। लेकिन मामला ये है कि भाई वहां अगर था, अभी आप देखिए कि वो यहाँ रायसीना डायलॉग हुआ था दिल्ली में कुछ साल पहले, उसमें रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा था, बाकायदा डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने, कि साहब सीरिया से प्लेन लोड्स ऑफ मिलिटेंट्स लाए जा रहे हैं नॉर्दर्न अफगानिस्तान में। फिर आपके आयतुल्लाह अली खामनी ने जुमे की मस्जिद में उस बात की तस्दीक की। वो अफसाने कहाँ हो गए, तो गायब हो गए, कहाँ। अब अमरीकी हमसे ये कह रहे हैं, और अमरीकी देखिए सबसे बड़ा इंपीरियलिस्ट होता है इस वक्त का अमरीकी मीडिया। आप क्रिस्टियानो मनपूर को, निक रॉबर्टसन को देख लीजिए, क्या वाणी बोलेगा कोई राइट विंगर जो वो बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या अब हम टेररिज्म से लड़ना छोड़ दिया हमने, क्या हम दुनिया में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बका के लिए अब लड़ेंगे नहीं। ये कह रही थी आपकी क्रिस्टियानो मानपुर, किससे? चक हेगल से। चक हेगल कौन? जो कि डिफेंस सेक्रेटरी थे, और डिफेंस सेक्रेटरी वो कह रहा है भाई मैं बाइडेन के डिसीजन से अग्री करता हूं, बस जनाब। तो एक ये जो मीडिया है, इसने हमको ये बताया कि साहब अमल में क्या हो रहा है, गलती हो गई बहुत बड़ी। क्या गलती हो गई? साहब हमने जो 3 लाख की फौजें अफगानी तैयार की, गलती से उनको हम अपने इमेज में तैयार कर रहे थे अमेरिकन। अब अफगान अमेरिकन नहीं हो सकता, लिहाजा हम इसमें इसलिए फेल हो गए। तो भाईजान अगर आप फेल हो गए तो हमें ये बताइए कि वो ग्रीन ऑन ब्लू क्या था? ग्रीन एंड ब्लू ये था कि जिनको आप ट्रेन कर रहे थे वही अपनी बंदूकें लेके आपके अफसरों को मार देते थे। तो ग्रीन एंड ब्लू बहुत महीनों चला, एकदम से गायब हो गया। ये सब मोजज़ा, जादू, इसको क्या कहा है, सहर के साथ एकदम से कैसे गायब हो गया? यही मीडिया, इसने अपने कैमरे उस पे से बंद कर दिए। उसने बंद कर दिए तो गोया वो गायब हो गया। तो हम दुनिया नहीं देख रही है, लिहाजा हो नहीं रहा है। लेकिन वो सब हो रहा था। आपको अभी गार्डियन की खबर मैंने ढूंढ के निकाली है, हेडलाइन है गार्डियन की कि अमेरिकन सोल्जर्स chastised for urinating on dead तालिबान, यानी मुर्दा तालिबान को पहले मारा, उनकी लाशों पे फौजियों ने खड़े होकर पेशाब किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गार्डियन दुनिया में खबर थी। इस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में मुकदमा चल रहा है एक साहब पे, जिनको कि विक्टोरिया क्रॉस दिया गया फॉर एक्शन इन अफगानिस्तान। और क्या कहां पकड़े गए साहब? 39 लोगों को, सिविलियंस को, बच्चों को उन्होंने ऐसे ही यूं ही खड़े होकर मार दिया। अब हम कम से कम ऑस्ट्रेलिया में मुकदमा तो चल रहा है, चला, चलिए, लेकिन हमारे बुश के बाप क्या कहते थे? अमेरिका कैन डू व्हाट द हेल इट वांट्स, यूनाइटेड स्टेट्स कैन डू, यूनाइटेड स्टेट्स हर वो काम कर सकता है, कौन है रोकने वाला? ये तब की बात है जबकि आपको याद हो ईरान एयर का एक जहाज इनके मिसाइल से उस पर लगी, और वो उसमें कोई 300 तकरीबन 300 लोग मरे थे। इनसे पूछा गया कि भाई आप ही की तो मिसाइल थे, तो आप कम से कम कुछ तो कहिए। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि व्हाटएवर द फैक्ट्स नहीं है, अब नहीं जानते, अमेरिका माफी नहीं मांगता,
امریکہ US can do what the hell it wants, یعنی لیکن وہ اگر آپ کو یاد ہو وہ سپر پاور موومنٹ تھا. سوویت یونین گر چکا تھا, ایک نئی طاقت کے علاوہ دوسری دنیا میں طاقتیں نہیں تھیں. اس وقت ایک بوسیدگی, ایک کمزوری ہمیں دکھائی دے رہی ہے پورے امریکی نظام میں, اور اس میں یہ یا تو بھاگ گئے ہیں چھوڑ کے, یا یہ کہ کوئی ابھی اس کا پلان بھی کہیں ہے جو کہ ابھی آیا نہیں, یا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اتنی جلدی امپیریلزم اپنے آپ کو فولڈ نہیں کر لیتی, لیکن یہ کہ اس کی قوت کم ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا ہو کہ اب ہم اپنی فوجیں ہٹا رہے ہیں, لیکن ابھی سنکیانگ ہے چین کا, کوکیسس میں مسلمان ہیں روس کے, ان سب سے ہمارے ایک کانفلکٹ ہے, تو ہم چھوڑ کے چلے گئے کیا؟ یہ خراسان والے وہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیوں نہیں ان کو ختم کر دیا؟ اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ملیٹنٹس جا رہے ہیں, وہ گئے کہ نہیں گئے؟ نہ آپ ہم کہتے ہیں نہ آپ نہیں کہتے ہیں. تو ابھی کھیل جناب عالی پورا ابھی بہت کنفیوژن ہے, اور ابھی تھوڑا سا رک کے میں آپ کو وہ اشارتاً وہ باتیں بتا رہا ہوں جس پہ کہ آپ اور آپ کے سامعین, آپ کے ویورز اس پہ نظر رکھیں. جو ہے وہ نہیں ہے. جی آپ نے بہت ہی خاص انداز میں کہا کہ جو ہے وہ نہیں ہے, یعنی جو کچھ آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے بہت کچھ ہے. آپ نے روس کے ڈپٹی فارن منسٹر کے بیان کی بات کہی. اکانومک ٹائمز نے 2019 اپریل میں رپورٹ کیا تھا کہ کچھ ان مارکڈ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے نارتھ افغانستان میں ہتھیار پہنچائے جا رہے ہیں, اسی سے ریلیٹڈ تھا. اس کے بعد اب صبح میں وارننگ جاری کرنا کہ داعش حملہ کرے گا, سیم ڈے حملہ ہو جانا, آپ کو اس میں کیا کچھ لگتا ہے؟ اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کہہ نہیں سکتے. اب میں یہ کہہ دوں کہ صاحب یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے یہ کہا تھا. ابھی دیکھیے, ابھی ہمارا آپ کی میچورٹی اس میں ہے کہ ہم اس کھیل کو دیکھیں, لیکن یہ ایک کانشیس رہیں اس بات کا کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اتنی صاف اور سادہ نہیں ہیں جتنی کہ ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. ابھی یہ کھیل اور ہوگا. بلکہ وہاں کے کامنٹیٹر ایک بہت دلچسپ بات بتاؤں, وہی جو ہمارے نیو کانز ہیں, جو رائٹ ونگرز ہیں میڈیا میں اس میں صاحب عجیب و غریب بات کہی. ہمارے ٹامس فریڈمن بہت بڑے کالمنسٹ ہیں نیو یارک ٹائمز کے, انہوں نے اپنا کالم لکھا, اس میں لکھا ابھی ان لوگوں کو یعنی بائیڈن کو اور طالبان کو مارننگ آفٹر دیکھنا ہے. 5 دن پہلے کہا تھا مارننگ آفٹر دیکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو, کہہ رہا ہے بزبان فرنگ انگریزی میں کہہ رہا ہے, اپنے کالم میں کہہ رہا ہے کہ جب میکرون صاحب وہ دھماکہ ہوا جو پورٹ میں بیروت کے, اور میکرون صاحب وہاں پہنچے, 50,000 لیبنیز نے دستخط کر کے ان سے یہ کہا کہ اب آپ آ کے یہاں حکومت کریں, یہاں نہیں چل رہی. اچھا, اور یعنی کہ واپس آ جائے امپیریلزم, کیپٹلزم, وہ کلونیلزم واپس آ جائے. یہ آپ فرما رہے ہیں کون؟ ٹامس فریڈمن. اس کے نیچے آپ لکھتے ہیں یہ دنیا کی آخری اس طرح کی بنتی نہیں ہے. یعنی ابھی تھوڑی دیر آگے دیکھے جاؤ, ابھی یہ سب اپنی پگڑیاں اتار کے وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے آگے آپ پھر ہمارے ملک کو لے لیں خدا کے واسطے. یہ وہ کہہ رہے ہیں, خادم نہیں کہہ رہا. لیکن ہمارے ہاں یو پی میں ایک کہاوت ہے کہ تم ڈال تو ہم پات, کہ اگر تم ڈالوں پہ ہو, تم شاخوں پہ ہو, تو ہم پتوں پہ ہو. ہم تمہاری ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس مسل پاور نہ ہو, لیکن ہم جانتے ہیں تمہاری شطرنج کی چالیں, اسے ہم پہچانتے ہیں.
بس یہی اگر ہم کرتے رہیں تو ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہوگا. ہم سب پہچان لیں امریکہ ان کے ساتھ نہیں ہے, لوگ نہیں ساتھ ہیں. ارے بھائی لوگ تو کسی اور کو چاہ رہے تھے, لوگ وہاں برنی سینڈرز کو چاہ رہے تھے. تو سسٹم نے ٹھوک بجا کے بائیڈن کو نکال دیا. یعنی مائک بلومبرگ آ کے کھڑا ہوگا, کیوں؟ بلینئر, کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ کہیں نہ آ جائے. یہ اس خدشے میں یہ لوگ سب ہیں, اور اس میں انہوں نے یہاں طالبان کو آنے دیا ہے, سمجھے؟ ورنہ یہ طالبان کے سر صحرا جو لگا ہے طالبان کے سر پہ, یہ اگر نہ ہے تو صاحب پھر وہ اب اس تمغے کے حامی ہیں جو کہ ویتنام کے پاس ابھی تک ہے. 3 پرماننٹ ممبرز آف یونائٹڈ نیشنز کو جنگ کے میدان میں پیٹا ہے ویتنام نے, انہوں نے 2 کو ابھی تک. اب دیکھیے. اچھا, 31 اگست کے بعد آپ کیسا افغانستان دیکھ رہے ہیں؟ کیا کچھ ہوگا؟ کیا لگتا ہے آپ کو اب تک کے اشارے؟ دیکھیے ابھی تو وہ سب لوگ دم بخود ہیں, کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو گیا. سپر پاور کا, اتنی بڑی سپر پاور کا اس طریقے سے ہیوملیٹ ہونا دنیا کے نظام کے لیے اچھا نہیں ہے. یعنی ایسے ایک اتنا بڑا ستمبھ یوں گر جائے تو دنیا ہل جائے گی بھائی. تو لوگ سب سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں. اب کوڈ میں جس کا کہ ہم حصہ ہیں, وہ ایک کوڈ امریکہ نے بنایا تھا. وہ کوڈ کیا تھا؟ وہ کوڈ ہے امریکہ, ہندوستان, جاپان اور آسٹریلیا. جاپان کی فارن منسٹری نے کہہ دیا کہ بھائی اس جو کی حرکت انہوں نے, جو چھبی ہے, جو امیج ہے امریکہ کی, اس کے بعد بھائی کوڈ میں ہمارا پارٹیسپیشن کتنا ہوگا وہ ہمیں دیکھنا. نکے NIKKEI کی یہ ایک کالم ہے, پڑھ لیجیے آپ. اگر گوگل کریے سب مل جائے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں آسٹریلیا کے اندر, وہ کہہ رہے تھا ہمارے جو دھندے اور کار ہیں وہ چین سے چلتے رہیں گے, ہم اپنے پیٹ پہ نہیں ماریں گے, سمجھے, رات نہیں ماریں گے. لیکن ہم جو ہیں, ہم جناب بہت مستحکم اور جس کے ہے بس اس کے ہیں, جدھر ہیں بس ادھر ہیں, کھڑے ہوئے ہیں ہم امریکہ بہادر کے ساتھ. اور امریکہ تو یہ ویٹ اینڈ کہاں واچ ہے والی یہ پالیسی معلوم اسی نہیں. وجہ سے ہے, یعنی بھارت کی ویٹ اینڈ واچ جو ہے وہ صرف واشنگٹن پر نظر رکھنا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ سب انڈے ایک باسکٹ میں اسٹریٹجکلی رکھے تھے, اور دوسرے ریجنلی انہوں نے اشرف غنی کے باسکٹ میں انڈے رکھ دیے تھے. اب اشرف غنی کے عملے سے تعلقات تھے ہندوستان کے, کیا کسی سے کچھ تال میل ہے؟ کیا وہ لوگ جو پنشیر ویلی میں ہیں ان سے تعلقات ہیں؟ یہ سب آپ کو, ہمیں اور جتنے بھی اس کو واچ کر رہے ہیں اس پہ نظر رکھنی ہوگی سمجھنے کے لیے. زیادہ آپ سمجھیں گے کاظمی صاحب تو آپ اڑا دیے جائیں گے. زیادہ سمجھنا بھی خطرناک ہے. جی. اچھا, اس بار ایک جو کہا جا رہا ہے کہ طالبان 1996 والے نہیں رہے, ابھی ایران اور طالبان کے بیچ میں کچھ بہتر انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ ایک واقعہ ہوا تھا 1998 میں جس میں 8 ایرانی ڈپلومیٹس اور ایک جرنلسٹ کو مزار شریف میں قتل کر دیا گیا تھا. اس کے بعد حالات ذرا ڈفرینٹ تھے, اس بار کافی الگ نظر آ رہے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں 1996 1996 کا طالبان جو تھا, اس میں اسکیم یہ تھی, جو میں سمجھاؤں کہ بھائی طالبان افغانستان کو کنٹرول کرے گا, ہم طالبان کو کنٹرول کریں گے. اس میں کام کیا تھا؟ میٹنگ تھی جس میں ڈک چینی پہ بیٹھے تھے جو کہ بہت بڑے امپیریلسٹ ہیں. انہوں نے ان دنوں میں ایک کمپنی تھی یونوکال, یونوکال کی ایک اسکیم تھی. وہ اسکیم تھی کہ ترکمنستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا, یہ ایک گیس پائپ لائن بنے. ٹیپی اس کا نام تھا. یہ 1996 میں یہ اسکیم تھی یونوکال کی. 2005 میں
यूनोकॉल शेवरॉन को बेच दिया गया, वो स्कीम खत्म हो गई। अब फिर यहाँ पे आपस में कुछ लोगों ने मिल मिला के कुछ करने की कोशिश की है, कभी वो ईरान से आता है और कभी तुर्कमेनिस्तान से आता है, वो तय नहीं हो पाता। बहरहाल अब खिचड़ी में इस वक्त मामला ये है कि अमेरिका बहादुर ओबामा के जमाने से कम ये है कि भाई अब हमें पिवट टू एशिया क्या है? हम ये मिडिल ईस्ट और ये मुसलमानों के बीच में कहाँ फंसे हुए हैं, बड़ा खेल है अक्रॉस होनोलुलु, पूरा जो चीन से है गया। इसीलिए वो उस क्वाड में जापान की जरूरत इसलिए है। आप इसको होनोलुलु या अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से देखें तो दुनिया ये दिखाई देती है, उसमें जापान भी है, उसमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी है। हम भी वो लोग इस हो गए जरा दूर से, इसलिए कि हम उनके बड़े हमारे ताल्लुकात अमेरिका के बहुत अच्छे हैं, चाहते हैं हम कि अच्छे रहें, और किसी से है नहीं, और हर जगह हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन अभी पता है नहीं। और यहाँ पे असल में हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, उसमें भी तालिबान की छवि हमें सूट नहीं करती, क्योंकि वो पूरा कंफ्यूज कर देगी इमेजेस को, उस इमेज को जिसको लेके हमारा नेशनलिज्म आगे बढ़ रहा है, समझे? यानी उसमें आप उस नेशनलिज्म का हिस्सा हो ना हो, लेकिन आपको विली निली उसमें शामिल किया जाएगा, वो अलग बात है। एक वो है, और दूसरे ये कि अब एक क्वाड तो खत्म हुआ, एक दूसरा क्वाड है। वो क्वाड क्या है? वो है साहब रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, उसमें दो और जोड़ लीजिए, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, और हम कहाँ? सवाल ये उठता है कि हम इस क्वाड में कहाँ हैं? हमारा ये है कि उसको हटाओ तो हम आए, तो वो तो हटेगा नहीं, क्योंकि वो फ्रंट लाइन बना दिया गया है। ये पाकिस्तान, हमारी रकाबतें पाकिस्तान से जो हैं वो बहुत डिटर। देखिए हमारे यहाँ दो लाइन ऑफ चल रही है इस वक्त। एक वो लोग हैं हमारे यहाँ जनाब अली, एक भी स्पेशलिस्ट ना चीन पे, ना पाकिस्तान पे, ना अफगानिस्तान पे, ना श्रीलंका पे, ना जो हमारा हिंदू स्टेट था यार, ये नेपाल, एक स्पेशलिस्ट ऐसा नहीं जो कि दुनिया उसे कोट करे, नहीं। लिहाजा अब क्या है, जो पुराने सफीराने वतन थे, जो हमारे डिप्लोमेट्स थे, वो बेचारे ले आए जाते हैं। जितना आप ये जो उनकी मानसिकता क्या है, हिंदुस्तान का फॉरेन ऑफिस जवाहरलाल नेहरू ने सिंगल हैंडेडली बनाया, और जब लेकिन जो डिप्लोमेसी हिंदुस्तान की रही वो शुरू से पाकिस्तान, पहले ये कि पाकिस्तान, दूसरा अव्वल पाकिस्तान, दोयम पाकिस्तान और स्वयं पाकिस्तान, तो ये सब एक तो पाकिस्तान यहाँ पे इनके है सबके, जितने भी टीवी पे आ रहे हैं, लेकिन उनमें भी दो हिस्सों में बटे हैं। एक ये कहता है कि तालिबान से ताल्लुकात रखना चाहिए, डिप्लोमेसी में निम्बल होना जरूरी है, एक सपल, एक फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, लिहाजा तालिबान से हमारे ताल्लुकात होना चाहिए, एक ये कहता है। दूसरा कहता है नहीं, तालिबान तो पाकिस्तान का एक्सटेंशन है, और वो सूट करता है यहाँ की पॉलिटिकल नैरेटिव को भी। तो ये दो हिस्सों में डिवीजन है। हमारे विदेश मंत्री खुदा जाने, मगर उनका कहा वो आप समझें और खुदा समझे। हमारे एक जमाने में उनसे ताल्लुकात थे, बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, शायद उनके पास वक्त न होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने हर बात का जो मुख्तलिफ पहलू समझाए, जो क्वाड की पॉलिटिक्स भी बताई, और पाकिस्तान को का एक्सटेंशन, तालिबान वाली बात जो आपने बताई, ये अलग अलग इस किस्म की सोच है जो आपने बताई, ये बहुत ही अहम है। इसके अलावा अमेरिकी मीडिया किस तरह से पेश कर रहा है, तालिबान की इमेज कैसे बना रहा है, क्या कुछ है उनके पास भी, कहीं कहीं ये कंफ्यूजन नजर आता है, कहीं कहीं तालमेल नजर आता है, बहुत ही गैर यकीनी सी सूरत हाल है। काबुल में 31 तारीख के बाद क्या कुछ होगा वो बहरहाल
ऐसा लगता है कि वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा क्या कुछ आने वाले वक्त में तालिबान किस तरह से किस किस से ताल्लुकात रखेंगे। ईरान और तालिबान के बीच में भी ताल्लुकात बहरहाल पहले से जरा बेहतर हुए हैं और हालात जरा मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। तालिबान की अरे भाई, इमेज भी रूसी एम्बेसी वहां है, जी जी चीनी जी एम्बेसी वहां है, ईरानियन सिर्फ एम्बेसी नहीं बल्कि काउंसलेट्स हैं। हम फोल्ड करके वापस आ गए। अच्छा, मजे की बात यह है कि साहब मैं जब वहां था, ये मैं हल्फिया कह रहा हूँ, सरीना होटल था जहां जाके हम लोग ठहरते थे। अब पहले वो काबुल होटल था और जगह थी, लेकिन आजकल इधर हाल में सरीना, जो कि आगा खान का बनाया हुआ होटल है, उसमें हम जाके ठहरे। और जनाब अली वहाँ रमजान का जमाना था, तो बाहर जब निकलूं तो मैं अपना वही ये जो कमीज पहन के आपके सामने हूँ, इसी तरह की बुशर्ट वो निकलता रहा। लोग एम्बेसी के लोग कहते भाई संभल के जाना, ये बड़ा खतरनाक है। इतना वेलकमिंग थे लोग हिंदुस्तान के साथ। देखिए, हिंदुस्तान की जो वहां पे हमने काम किए वेलफेयर के, हमने अस्पताल बनाए, हमने स्कूल बनाए, हमने वहां की पार्लियामेंट बनाई, और वहां काबुल में हर एक बैठ के शाम के वक्त बॉलीवुड की फिल्म देखता है। आप अमिताभ बच्चन को वहां भेज दीजिए, आमिर खान को वहां भेज दीजिए, देखिए क्या क़यामत होती है। ये हमारी सॉफ्ट पावर है। ये हमारे लोग समझते हैं कि ये इससे काम नहीं चलेगा, तो कारतूस चाहिए। अरे भाई, जो है उसको लेके चलो। इंसानियत इसी में है, इसी में हुनर भी है, हुनरमंदी भी है और इंसानियत भी है। हमारे बहुत चाहने वाले हैं वहां हिंदुस्तान के, बल्कि और ममालिक को, पाकिस्तान को ट्रबल मेकर समझते हैं। आप लोग भूले नहीं है कि पाकिस्तान ने उनके तालिबान के साथ उनको वो रेंडिशन जाते हैं, यानी आपको टॉर्चर करके, और टॉर्चर यहाँ जो मना है वो किसी दूसरे मुल्क में भेज के टॉर्चर कराया जाए, वो किया गया है। जरीफ जो कि पहले तालिबान के एम्बेसडर थे पाकिस्तान में, उन्होंने मुझसे बताया कि भाई उन लोगों से कोई नहीं, उन्होंने हमारे साथ वो किया है, तालिबान वन, उन्होंने हमारे साथ वो किया है जो इसराइल ने फलस्तीनियों के साथ नहीं किया। ये इमेज थी। लेकिन हमारे यहाँ न जाने क्या समझ है और क्या सोच है, मैं नहीं जानता। लेकिन हमारे कुछ फॉरेन ऑफिस में भी दोस्त हैं, मैं जैसे विवेक काटजू से मेरे बड़े इख्तिलाफ हैं। पाकिस्तान में उनकी थिंकिंग जो है वो अलग है, लेकिन इस वक्त वो ये कह रहा है कि भाई तालिबान से मिलो, ये बात समझ में नहीं आती है क्यों। तो बहरहाल सब मुख्तसर ये आगे देखिए होता क्या। बाकी जैसे पुराने जमाने में फिल्म होती थी, ट्रेलर हो गया, बाकी पर्दे सीमी पे देखिए, अब जाके देखते हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। आपके बात करने से, आपसे जो हम सुनते हैं, बहुत सी चीजें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी कमेंट्स में आपको बाकायदा आपके उस वक्त को भी याद करते हैं जो आप टेलीविजन पर मुसलसल अपने प्रोग्राम करते थे। खाली खूली वाह जो की हासिल इससे भाई जरीफ, जिसका भी शेर पसंद आए फी शेर उसे दो आने दो। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।